आपकी सैलरी 10 साल में सिर्फ 50% ही बढ़ रही है, लेकिन जो खर्चा है वो 130% बढ़ रहा है। क्या आप भी हर महीने पैसे बचा नहीं पा रहे हैं? पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन पैसा बच नहीं रहा है। अगर जवाब हाँ में है तो आपको इन्वेस्टिंग की ज़रूरत है, वरना आपका जो सेविंग है ना वो सारा महंगाई खा जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, महंगाई आपको क्यों हरा रही है, इन्फ्लेशन आपको क्यों हरा रही है। तो 2014 में जो चावल का प्राइस था वो 20 रुपये केजी था, लेकिन 2024 में वही चावल 45 रुपये केजी हो गया। गेहूं की बात करें, गेहूं 25 रुपये था, लेकिन गेहूं 65 रुपये हो गया। दूध की बात करें, दूध 45 रुपये था, वही 70 रुपये हो गया 2024 में। पेट्रोल 60 रुपये पर केजी था, 100 रुपया में पहुंच गया। डीजल 50 रुपये, वो भी 100 रुपये में पहुंच गया। मूवीज का टिकट 100 रुपया दाम था, 300 रुपया पहुंच गया मूवीज का दाम। स्ट्रीट फूड जो रास्ते पे खाना वगैरह मिलता है ना, वो 30 रुपये में पहले मिल जाता था 2014 में, लेकिन वो 80 रुपये में पहुंच गया। अगर बेसिक खर्च अगर 1000 रुपया में होता था तो वो अब 2024 में 2300 रुपया पे होता है। प्राइस 130% से जंप किया है। जो 2014 के कंपैरिजन अगर किया जाए 2024 से, तो 130% जंप किया है। मतलब 2024 में 130% जंप कर गया। लेकिन सैलरी कितना जंप हुआ? सैलरी मात्र 50% जंप हुआ। सैलरी केवल 50% ही बढ़ा है, लेकिन महंगाई 130% बढ़ गया। तो अब बताइए, आप दिन प्रतिदिन गरीब हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो? इसका सोल्यूशन क्या निकलेगा फिर? आइए देखते हैं। महंगाई आपको क्यों हरा रही है? हर चीज़ का दाम तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन आज आपकी आमदनी बहुत धीरे धीरे हो रही है। सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, सब जगह का हाल वही है। महंगाई आपकी बचत को चुपचाप खा रही है। तो सेविंग से काम क्यों नहीं चलेगा? अगर कोई बंदा बैंक में एफडी करवाता है, बैंक में सेव करता है पैसा, तो उससे काम क्यों नहीं चलेगा? देखिए, एफडी और सेविंग अकाउंट 4 से 6% ही ब्याज देते हैं, 4 से 6% इंटरेस्ट रेट देते हैं। महंगाई क्या है? महंगाई आज की महंगाई 6 से 8% है। कहने के लिए 6 से 8% है, लेकिन खाने की सामग्री पे 10% का महंगाई है। अगर मेडिकल का बात किया तो मेडिकल में 15% का महंगाई है। आप गूगल करके देख लो, एजुकेशन सिस्टम में 12% का महंगाई है। तो महंगाई कहने के लिए 6 से 8% केवल डाटा पे है। यानी आपकी पैसे की वैल्यू हर साल घट रही है, हर साल घट रही है। तो इसका जवाब इन्वेस्टिंग में है। इन्वेस्टिंग क्यों जरूरी है अभी बताते हैं। देखिए, निवेश से ही जो महंगाई को मात दे सकता है। महंगाई अगर बीट करना, महंगाई को अगर हराना है तो इन्वेस्ट से ही होगा। अच्छा इन्वेस्ट आपको 10 से 15% तक का रिटर्न दे सकता है। अगर अच्छा इन्वेस्ट करते हो, लॉन्ग टर्म के लिए करते हो, सोच समझ के करते हो, तो आपको 10 से 15% बहुत आसानी से बिना रिस्क के मिल जाएगा। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आपके पैसों को तेजी से बढ़ाता है। कंपाउंडिंग, यहाँ पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जादू चलता है। एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां आश्चर्य है, बहुत बड़ा चमत्कार है। अगर कोई आदमी इसको सही से इस्तेमाल करे तो बहुत इसको फायदा होगा। देखिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? बिगिनर्स के लिए देखिए दोस्तों, बिगिनर्स के लिए म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना चाहिए। छोटे अमाउंट से कर सकते हैं। आज के समय में लोग पैसा कमाते हैं, 1000, 2000 रुपया, 5000 रुपया से आराम से वो एसआईपी कर सकते हैं। तो आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी कीजिए। इंडेक्स फंड भी बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पर कम रिस्क होता है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी मिलता है, क्योंकि इंडेक्स फंड जो इंडेक्स होते हैं ना, वो टॉप 50, जैसे निफ्टी हो गया टॉप 50, सेंसेक्स हो गया टॉप 30, तो वो सब इंडेक्स है। और उसी को फॉलो करने वाले फंड जो म्यूचुअल फंड ही होते हैं, उसी को फॉलो करते हैं। तो इंडेक्स फंड में आप अगर इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पर रिस्क भी कम रहेगा और लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी मिलेगा आपको। पीपीएफ भी है, एनपीएफ भी है, ये सभी सेफ ऑप्शन है। और यहाँ पर आपको सबसे बड़ा चीज टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। देखिए, जल्दी इन्वेस्ट स्टार्ट क्यों करना चाहिए? जितना जल्दी आप इन्वेस्ट स्टार्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा। मैंने पिछले कई वीडियो में बता चुका हूं दोस्तों कि जितना जल्दी आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं उतना ज़्यादा आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। लंबी अवधि में मार्केट रिस्क भी कम हो जाता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो मार्केट रिस्क भी थोड़ा सा कम हो जाता है। हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम
बड़ा फर्क ला सकता है। आप छोटा अमाउंट से इन्वेस्ट कीजिए, छोटा छोटा अमाउंट से वो बड़ा फर्क लाएगा। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आपको महंगाई बीट करना है, महंगाई को हराना है, तो आपको जितना जल्दी हो सके उतना इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। आप छोटा अमाउंट से कीजिए। अभी आप अगर बिगिनर हैं तो 100 रुपया से भी म्यूचुअल फंड स्टार्ट हो जाता है। 100 रुपया से आप स्टार्ट कीजिए, 100 रुपया आप इन्वेस्ट कीजिए और धीरे धीरे जब आपका इसमें कॉन्फिडेंस बढ़ने लगे, भरोसा बढ़ने लगे, तब आप अपना पैसा बढ़ाइए। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों? वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे वीडियो, तब तक धन्यवाद।